Hello students, in this video we are going to learn some mathematical background which is necessary for electrostatics. Our first unit is mathematical background and electrostatics. While studying electrostatics, we will come across electric field, magnetic field and such many phenomena. So for that we have to know what is field and what are the types of fields. Okay, so for that let's consider a Cartesian coordinate system. So in Cartesian coordinate system, if you want to denote a particular point, then we can denote that point by using three coordinates x, y and z. Okay, so at that point some physical quantity has specific value. It means physical quantity is a function of coordinates of that point. If we change that point, again specific value of that physical quantity will have some specific value, again another specific value. It means that physical quantity is a function of coordinates of that particular point. So that function is known as point function. Okay, now understand what is field. Field is a region in which a point function is denoted by some physical quantity. I repeat, field is a region in which a point function is denoted by some physical quantity. My dear students, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिकल नेसेसरी है वो हम देखने जा रहे हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते समय हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये फेनोमेनन देखने हैं. सो उससे पहले फील्ड क्या है वो देखना है. सो फील्ड देखने के लिए, फील्ड क्या है वो समझने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमने पहले स्टडी किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें एक पॉइंट डिनोट करना है तो हम एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट से उसको डिनोट करते हैं. ओके, अगर हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर की उस पॉइंट पे तो उस फिजिकल क्वांटिटी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है. ओके, अगर हमने दूसरा पॉइंट कंसिडर किया तो उस पॉइंट पे फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अनदर स्पेसिफिक वैल्यू होती है. सो इट मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट एंड सच फंक्शन इज नोन एज पॉइंट फंक्शन. तो फील्ड क्या है? तो फील्ड इज ए रीजन इन विच पॉइंट फंक्शन इज डिनोटेड बाय सम फिजिकल क्वांटिटी. फील्ड ऐसा रीजन है, फील्ड इज ए रीजन और ऐसा रीजन है उसमें पॉइंट फंक्शन को फिजिकल क्वांटिटी से हम डिनोट करते हैं. तो उसे कहते हैं फील्ड. तो फील्ड दो टाइप की होती है, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड. हम वन बाय वन देखेंगे. Let us see what is scalar field. If the value of the physical function at each point is a scalar quantity, then the field is known as scalar field. It is denoted by a symbol phi, and magnitude of such function changes from point to point. Okay, so for example, electric potential field. Near the charge, the electric potential field is more and it decreases as we move away from the charge. Next example is temperature of the room. So temperature of the room is more near the gas burner and it decreases as we move away from it. And the density of air, another example, density of air, it is more near the earth surface and it decreases if we move away from the earth surface. That are the example of scalar field. So my dear students, क्या है स्केलर फील्ड? उसके लिए हमें स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या फ़र्क है वो समझना ज़रूरी है. स्केलर क्वांटिटी क्या है वो समझना ज़रूरी है एक्चुअली. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिनोट किया जाता है, उसको डायरेक्शन नहीं होती, वो रहती है स्केलर क्वांटिटी.
ओके। देन स्केलर फील्ड क्या है? तो ऐसी फील्ड है उसमें हम जो फिजिकल फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं उसका जो वैल्यू है एट एवरी पॉइंट वो स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, तो उसे कहते हैं हम स्केलर फील्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड कंसिडर की और एक बात कि उस स्केलर फील्ड में उस स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। वो कैसे चेंज होती है? सो कंसिडर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड। अगर हमने चार्ज के सराउंडिंग में देखा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, और हम चार्ज से अगर मूव करने लगे दूर तो उससे उसकी पोटेंशियल फील्ड की वैल्यू कम होती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, टेम्परेचर ऑफ द किचन। अगर हम गैस बर्नर के पास जाए तो उसका टेम्परेचर एट द सराउंडिंग ऑफ गैस बर्नर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर हम इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम दैट गैस बर्नर द टेम्परेचर डिक्रीजेस। सो अनदर एग्जांपल इज डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है अर्थ सरफेस पे। अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर मूव करेंगे तो उस डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाती है। सो व्हाट इट मीन्स इन स्केलर फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये उसके एग्जाम्पल है। सो समझ में आया स्केलर फील्ड। लेट अस सी व्हाट इज वेक्टर फील्ड। इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन at each point is a vector quantity, then the field is known as a vector field. As we seen earlier, what is scalar field? If the value of the function at each point is scalar quantity, then the field is known as scalar field. Now in vector field, replace the scalar quantity by vector quantity, and you know what is scalar quantity and vector quantity. So what is the definition of vector field? If the value of the function at each point is vector quantity, then the field is known as vector field. It is denoted by f bar, a bar. Whatever may be the symbol, we have to put bar on that symbol. Okay, and value of such function changes from point to point. For example, the distribution of velocity in liquid. So the velocity in the river, the velocity of water in the river in narrow spaces is more than the velocity of water at wider spaces. Another example is the intensity of electric field. The intensity of electric field is more near the electric charge and it decreases as we move away from it. So वेक्टर फील्ड क्या है? हमने अगर एक फील्ड कंसिडर किया, उस फील्ड में फिजिकल फंक्शन की वैल्यू वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, तो हम उसे वेक्टर फील्ड कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, उसे कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। फोर्स। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी की है। मतलब जब हम उस क्वांटिटी के बारे में बोलते हैं, तो अगर हमें वो क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसको डायरेक्शन भी होती है, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर फील्ड क्या है? ऐसी फील्ड है उसमें फिजिकल फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसे हम डिनोट करते हैं, कोई भी सिंबल देते हैं और उसके ऊपर एरो रखते हैं। तो एंड ऐसे वेक्टर फील्ड में फिजिकल फंक्शन की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। हम एग्जांपल देखेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन लिक्विड। देखेंगे कि इसे पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी चेंज होती है। सो कंसिडर ए रिवर में अगर नैरो स्पेस आ गई तो उस नैरो स्पेस में वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अगर वाइडर स्पेस आया तो उस वाइडर स्पेस में वाटर की वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब क्या है? पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी चेंज होती है
और वेलोसिटी को डायरेक्शन होती है, आपको पता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी पॉइंट, अगर चार्ज है उस चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम उस चार्ज से दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो उसका मतलब है द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट फिजिकल फंक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सो आया समझ में वेक्टर फील्ड क्या है।